आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। आज आपका कार्यक्रम कब है और कहां से है, क्या क्या करने वाले हैं सर? कल से हम लोग बेतिया से किसान स्वाभिमान यात्रा को लेकर के और वहाँ से ज़िले दर ज़िले और पूरे बिहार जो संगठन ज़िला है 40 है, संगठन ज़िला का संख्या 40 है, 41 है बल्कि, इसे ज़िला 38 है। तो तमाम चीज़ों को लेकर के हम कृषकों के बीच जाने वाले हैं। मोदी सरकार जब से आई है तब से लगातार इन्होंने वादा खिलाफी किसानों के साथ करने का काम किया है और हद तो तब हो गई सारे जब 700 किसानों की शहादत हुई, उसको शहादत हुआ है और वहाँ सालों बाद इनको समझने में लगा है कि हम जो संविधान जो कानून में हम ला रहे थे संशोधित करके वो गलत था हमारा, और ये माफ़ी आके मांगते हैं। मतलब इनको माफ़ी मांगने में सालों लगा है। और जो 700 से अधिक तकरीबन किसानों की शहादत हुई है उसके सीधे सीधे जिम्मेवार प्रधानमंत्री। अगर यही करना था तो उस वक्त क्यों नहीं कर लिया, उसी वक्त कर लेना चाहिए था ना। ये राज्य दर राज्य जाएंगे और हर जगह एक नया जुमला, तो ये कह देना कि हमारा सब कुछ जुमला था, इसको कहने में कहाँ दिक्कत है। बिहार के किसान जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ कितना है? नरेंद्र मोदी जी के साथ तो दूर की कौड़ी है नरेंद्र मोदी जी के लिए। उनके विरोध में सारे कृषक हम लोगों के साथ, न केवल बल्कि मोदी की विदाई को करने के लिए वो और लोगों से भी बात कर रहे हैं। समाज के अंदर जितने लोग विद्यमान हैं उन लोगों से बात कर रहे हैं कि हम लोग के साथ इतना बड़ा ठगी हुआ है और आप किन लोगों के साथ ठगी नहीं हुआ हमको बताया जाए। सारे नागरिकों के खाते में 15-15 लाख देने की बात किसने किया है? भाजपा के लोगों ने ही किया है। स्वयं अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी, इन लोगों ने कहा 100 दिनों के अंदर काला धन लाने की बात। तो केवल किसानों का मुद्दा है, किसानों की समस्या है, ये कहना हमारे लिए और हम लोगों के लिए अपने आप में एक बेईमानी है। जी, वो तो बोले थे कि किसानों की जो आमदनी है वो दोगुनी कर दिया जाएगा। क्या दोगुनी हो चुकी है? आप तो मीडिया के साथ ही, आपको नहीं मालूम है दोगुनी हो? किसान की आय को तो दोगुनी नहीं कर पाए, लेकिन इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि लागत को इन्होंने बढ़ाने का जरूर काम किया। आप देख लीजिए कि नौकरशाह लोगों के आज़ादी के बाद जो वेतन वृद्धि हुई है लगभग 250 से लेकर के 320% तक की वृद्धि हुई है। और कृषकों के फसलों के मूल्य में बमुश्किल 15 से 20, 19, 17 ये इतने ही फीसदी वृद्धि हुई है। एक अब इन्होंने कहा था जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो लगातार हमलावर रहते थे प्रधानमंत्री पर कि C2+50 के फॉर्मूले से MSP को कानूनी दर्जा मिले। अभी क्या हुआ? आप कह रहे हैं कि नहीं, इससे देश की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाएगी। तो तब आपको ज्ञान नहीं था कि अब आपको एक नया ज्ञान प्राप्त हुआ। हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं, इनके प्रमाण पत्र के विषय में किसी को पता है नहीं, अब लोगों को भी पता नहीं है। लोग तो मांगते रहे, पूछते रहे, और भी लोग हमारे सहयोगी महागठबंधन के साथी नेताओं के द्वारा लगातार RTI पता तो चल नहीं पाया। और इन्होंने कहा कि महंगाई पर नियंत्रण करें। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, किस विषय के ये छात्र रहे मुझे नहीं मालूम है, देश को भी नहीं मालूम है, लेकिन इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि किस गणना के आधार पर डीजल के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि करके, गैस सिलेंडर के दामों में बेतहाशा वृद्धि करके, पेट्रोल के दामों में, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेलों की कीमत में भारी गिरावट के पश्चात बावजूद ये लोगों के जेब पर, खास करके कृषकों के साथ, ये डीजल का ज़्यादातर उपयोग, जो हमारा कृषि प्रधान देश है, राज्य है, अभी जो नया जनगणना में एक बातें निकल करके आई है 74.6% कृषि आधारित प्रदेश है हमारा। तो बिना किसानों को विकसित बनाए देश को कैसे विकसित बनाने का कल्पना भी हम कर सकते हैं क्या? किया जा सकता है। तो हमारा है कि किसी भी परिस्थिति में ये कह देना कि हमारा जुमला था कृषकों के लिए। हम लगातार इनके लोगों से पूछते रहे, बीजेपी के जो प्रवक्ता ऐसा संबित पात्रा जैसा भोपट आदमी आकर के कुछ कह दे रहा है
कुछ पता है किसानी का? किस समय में किस फसल की बुआई कुछ पता होता है इसको? कभी कभी खेत गए हुए हैं क्या? तो लगातार एक फर्जी संगठन बना करके फर्जी लोगों को चैनलों पर बैठवा करके ये उनसे बयानात अपने पक्ष में करने का नाकाम कोशिश में, उसको नाकाम कहता हूँ। सर भाजपा अपना परिचय दे दीजिए। डॉक्टर गोपाल कृष्ण उपचंदन यादव, प्रदेश अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय जनता दल बिहार। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।